सुबह का वक्त था और स्कूल के कॉरिडोर्स में एक अजीब सी शांति थी। यॉन सियोन, एक शांत और पढ़ाई में तेज लड़का, अपने दोनों दोस्तों सूहो और एसूहो के साथ चल रहा था। तीनों एक नए स्टूडेंट जॉन यंग बिन के बारे में बात कर रहे थे, जो कुछ ही दिन पहले स्कूल में आया था। यंग बिन का चेहरा थोड़ा मिस्टीरियस था। उसकी आंखों में एक छुपी हुई छल दिखती थी, जैसे वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। सियोन, उसे थोड़ी सी दूरी रखो, सूहो ने चुपके से कहा, अपनी आवाज में थोड़ी सी चिंता के साथ। मुझे लगता है वो रेड हॉक्स के साथ है। सियोन ने सिर्फ सर हिला दिया। उसका ध्यान अपने किताबों पर था। वो जानता था कि स्कूल में रेड हॉक्स का गैंग एक बड़ा खतरा था, लेकिन उसने सोचा था कि वो अपने आप को इस सब से दूर रखेगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर को जब सियोन लाइब्रेरी में अकेला बैठा अपनी किताब पढ़ रहा था, यंग बिन अचानक उसके पास आया। उसने अपनी कुर्सी खींचकर सियोन के सामने रखी और बैठ गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। तो तू वही सियोन है जो सबसे अलग रहता है? यंग बिन ने टॉन्ट मारते हुए कहा। पढ़ाई में तेज, लेकिन क्या तू सिर्फ किताबों में ही दम रखता है? सियोन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे अपना काम करने दे, उसने शांति से कहा और अपनी किताब में डूब गया। पर यंग बिन नहीं रुका। उसने सियोन के परिवार के बारे में एक बुरा कमेंट किया, और ये सुनते ही सियोन के हाथों में किताब थोड़ी सी कांपने लगी। वो गुस्सा तो था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। लाइब्रेरी के शांत माहौल में उसने यंग बिन को इग्नोर किया और चुपचाप वहां से चला गया। लंच ब्रेक के वक्त प्लेग्राउंड में हवा में एक अलग ही टेंशन थी। सियोन, सूहो और आसूहो एक साथ बैठे लंच कर रहे थे जब रेड हॉक्स के कुछ मेंबर्स उनके पास आए। यंग बिन भी उनके साथ था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अरे ये तो वही किताबी कीड़ा है, यंग बिन ने हंसकर कहा, अपनी आवाज को पूरा प्लेग्राउंड सुनाए। क्या तू सिर्फ पढ़ाई में ही हीरो है या कुछ और भी कर सकता है? सियोन ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन जब यंग बिन ने उसके परिवार के बारे में दोबारा कुछ गलत कहा तो सियोन का सब्र टूट गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक आग सी दिखाई दी। उसने अपनी स्ट्रेटेजिक फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और एक तेजी से यंग बिन को जमीन पर गिरा दिया। रेड हॉक्स के बाकी मेंबर्स ये देखकर दंग रह गए। एक शांत लड़का जो हमेशा किताबों में घुसा रहता था, अचानक एक फाइटर बन गया था। ये क्या था? सूहो ने हैरानी से कहा जब सियोन वापस उनके पास आया। तू तो एकदम निंजा निकला। सियोन ने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने जाना था कि ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। शाम को जब सियोन घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसके चेहरे पर छोटे से जख्म देखे। ये क्या हुआ सियोन? उसकी माँ ने चिंता से पूछा। उसके हाथों में सब्जी काटने का चाकू रुक गया। कुछ नहीं माँ, सियोन ने झूठ बोला अपनी आंखें झुकाकर। बस थोड़ी सी चोट लग गई। उसकी माँ ने उससे गहरी नजरों से देखा, जैसे वो उसके दिल की बात पढ़ रही हो। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? उसने धीरे से कहा। सियोन ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में चला गया। वहाँ अपने बिस्तर पर बैठकर उसने सोचा कि वो अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेगा जब स्कूल में खतरा बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह स्कूल के पीछे के खाली ग्राउंड में रेड हॉक्स ने सियोन के लिए एक ट्रैप सेट किया था। गिलसू, रेड हॉक्स का लीडर, अपने गैंग के साथ वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। यंग बिन ने सियोन को वहां बुलाया था, ये बोलकर कि वो बात करना चाहता है, पर सियोन अकेला नहीं आया। सूहो और आहन सूहो उसके साथ थे। उनकी आंखों में अपने दोस्त के लिए वफादारी थी। जब सियोन वहां पहुंचा, रेड हॉक्स ने उससे घेर लिया। अब तुझे बताता हूँ किताबी कीड़े की असली दुनिया में कौन हीरो होता है, गिलसू ने गुस्से से कहा। लड़ाई शुरू हुई। सियोन ने अपनी टैक्टिकल फाइटिंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल किया। वो एक एक करके रेड हॉक्स के मेंबर्स को हराने लगा। उसका हर पंच, हर किक जैसे एक परफेक्टली प्लान्ड मूव था। सूहो और आहन सूहो ने भी उसका साथ दिया और तीनों ने मिलकर रेड हॉक्स को पीछे हटा दिया। पर गिलसू अभी भी खड़ा था। उसकी आंखों में बदले की आग थी। उसने सियोन पर एक जोर का वार किया, लेकिन सियोन ने उससे डॉज करके उससे जमीन पर गिरा दिया। लड़ाई के बाद सियोन, सूहो और आहन सूहो स्कूल के एक कोने में बैठे थे, थक कर हाफते हुए। तू सच में एक हीरो है सियोन, आहन सूहो ने हंसकर कहा। पर ये सब कब तक चलेगा? सियोन ने गहरी सांस ली। जब तक मुझे अपने दोस्तों और परिवार को प्रोटेक्ट करना है, उसने धीरे से कहा। तभी एक अजीब सी बात हुई। यंग बिन जो लड़ाई में हरा था वापस आया। उसने अपने सर पर बंधी हुई पत्ती को एडजस्ट किया और सियोन के सामने खड़ा हो गया। मैं गलत था, यंग बिन ने धीरे से कहा। मुझे लगा रेड हॉक्स मुझे एक जगह देंगे, पर मैंने गलती की, माफ कर दे। सियोन ने उससे गौर से देखा। उसकी आंखों में टॉन्ट नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। ठीक है, सियोन ने कहा, पर अब गलती मत करना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब तीनों दोस्त वापस क्लासरूम जा रहे थे, उन्हें पता चला कि गिलसू ने एक और बड़े गैंग, ब्लैक वाइपर्स के साथ हाथ मिला
लिया है। ये गैंग सिटी के बाहर से आता था और उनका नाम सुनते ही स्कूल के हर स्टूडेंट के दिल में डर बैठ जाता था। सीयू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई हिम्मत थी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, उसने कहा, और तीनों दोस्त एक साथ अगले चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो गए। एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है, जहां ब्लैक वाइपर्स का एक मेंबर स्कूल के गेट पर दिखाई देता है, उसके हाथों में एक छुपा हुआ खतरा। सियून की कहानी अब एक नई मोड़ पर थी और उसका सफर और भी खतरनाक होने वाला था।